सुभान अल्लाह। अब दुनिया ने देखा, करबला की धरती पर देखा, शान हुसैन को देखा, मकाम हुसैन को देखा, अजमत हुसैन को देखा, करामत हुसैन को देखा। और जब हुसैन यजीदियों के सामने आए तो मेरे हुसैन ने फरमाया, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? अब झूम के बोलो, देखो नूरपुर वालों, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। और जब इमाम हुसैन यजीदियों के सामने आए तो फरमाया, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? फरमाया, मेरा नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मेरी नानी खदीजतुल कुबरा है, मेरी खाला ज़ैनब है, मेरी खाला रुकैया है, मेरी खाला उम्मे कुलसूम है, मेरे मामू को इब्राहिम कहते हैं, मेरे मामू को अब्दुल्ला कहते हैं, मेरे मामू को कासिम कहते हैं, और मेरे चचा का नाम जाफर तैयार है, मेरे बाप का नाम अली के मुर्तजा है, मेरी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है। मैंने कहा, हुसैन आप अपने आबाओ अजदाद का नाम ले रहे हैं, आपने ये क्यों नहीं कहा, मुझे जानते हो मैं नमाजी हूँ, मुझे जानते हो मैं हाजी हूँ, मुझे जानते हो मैं गाजी हूँ। अगर हुसैन ये कहते कि मैं नमाजी हूँ तो हुसैन ये कहते कि मैं नमाजी हूँ तो हो सकता है कोई यजीदी कहता हम भी नमाजी हैं। अगर हुसैन कहता मैं गाजी हूँ तो कोई यजीदी कहता कि हम भी गाजी हैं। मेरे हुसैन ने बातिल के सामने, बातिल के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी और बता दिया, तुम नमाजें ला सकते हो, रोजे ला सकते हो, हज ला सकते हो, मुस्तफा के जैसा नाना कहां से लाओगे, खदीजतुल कुबरा जैसी नानी कहां से लाओगे, अली के जैसा बाप कहां से लाओगे, फातिमा के जैसी माँ कहां से लाओ? है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हाथ उठा के बोलो यार, सैयदा फातिमा, सैयदा खदीजा, सैयदा खदीजा, सैयदा फातिमा। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लह के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन। बोलो यार, बोलो। अब हाथों को लहराओ, इन हाथों पर फैजान हुसैन का है, इन हाथों पर एहसान हुसैन का है। ये जो टोपियां नजर आ रही है, ये तालियां नजर आ रही है, ये मीनारे नजर आ रहे हैं, ये कुब्बे नजर आ रहे हैं, ये मस्जिदें नजर आ रही हैं, ये उलमा नजर आ रहे हैं, ये फुजला नजर आ रहे हैं, ये हुक्का नजर आ रहे हैं, ये सब फैजान हुसैन का है। तो हम क्यों ना कहे या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाथ उठाओ, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे हैदरी, या हुसैन, या अली, या अली, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, या हुसैन, या हुसैन। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। यही हुसैन है जिनके लिए नबी ने खुतबे को, मेरे यही हुसैन है जिसके लिए नबी मिंबर से नीचे आया है, यही हुसैन है जिसके लिए नबी ने सजदे को तूल दिया है, यही हुसैन है कि जिनके दरवाजे पर आयत ततहीर को, 6 आयत ततहीर को 6 मरतबा, 6 आयत ततहीर को 6 मेरे नबी ने 6 महीने पढ़ा है। और बताती का हुसैन कौन है, बताती का हसन कौन है? फरमाया ये मेरे बेटे हैं, फरमाया ये फातिमा ये दुनिया में भी मेरे लाल है और आखिरत में मेरे हिलाल। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब सुनो आखिरी बात, चलते चलाते मुतवज्जे हैं। मेरे नबी ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? 3। क्या फरमाया? अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। मेरी मोहब्बत, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसकी मोहब्बत? मेरी मोहब्बत। क्यों आका?
फरमाया मन अहब्बनी काना मगिया फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इसलिए मेरी मोहब्बत का मेयार ये है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लौहो कलम तेरे। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाया मुझसे मोहब्बत करो, नबी फरमाते हैं मेरी मोहब्बत सिखाओ, फिर मेरे अहले बैत, मेरे अहले बैत, आका अहले बैत में कौन है? फरमाया अली ये मुर्तजा है, मुश्किल कुशा है, शाहे ज़मन है, खैबर शिकन है, अहले सुन्नत के दिल की दिलकश किरण है, फातिमा ज़हरा है, हसन मुस्तफा है, हुसैन शहीदे करबला। अल्लाह अल्लाह, बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली, जिससे खिल जाती है मोमिन के दिल की कली, ये है मेरे नबी की औलादे जली। सुभान अल्लाह, क्योंकि जिससे लोगों की मुश्किल टली। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं। फिर क्या फरमाया? मेरी मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत, फिर कुरान की अजमत, कुरान की अजमत। अब आओ, अब चलते हैं कुरान की तरफ। अब दिल लगाओ, देखो नूरपुर वाले दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 2, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो मौलाना बाजिद साहब को दाद देते हैं कि इस मस्जिद की टूटी हुई चटाई पर बैठकर उन्होंने वक्त जाया ना किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम हसन रजा नौशाही, हसन रजा नौशाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देख रहे हैं ये बच्चा है लेकिन दिल का सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नात पढ़ने में अच्छा है, इसलिए तो बच्चा है। बेशक। मद्दाहे रसूल बागे तैवा का फूल, मोहम्मद हसन रजा नौशाही। अब मेरे बाद इनकी ही नात आपको सुननी है, अभी मुझे सुनो, मुतवज्जे हैं। कुरान, कुरान। चैनल वालों तुम अपना काम करो। क्या है? कुरान। यहां है 2 बच्चे, अबे बैठते क्यों ना हो? देखिए अफरा तफरी का माहौल बर्पा ना करें। चैनल वाले आ गए, अपना काम करो, बाकी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज है यहाँ फैजाने कुरान। अय है सुभान अल्लाह। अब बोल जा मुसलमान, सुभान अल्लाह, आ जाए तेरी जान में जान, सुभान अल्लाह। करने लगा हूँ जिक्र कुरान। अय है सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। कितने हाफिज? ए कारी साहब बैठो, काम आएगा। अब सुनो, गौर से सुनो। अब अज़मत कुरान पे बोल रहा हूँ, अब सुनिए। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो रसूल अल्लाह। कुरान। कितने फारिग हुए? 2। किसकी दरसगाह से? कारी अब्दुल वाजिद साहब ने वक्त को जाया न किया, बल्कि मस्जिद की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके तो हाफिज़े कुरान के तो कुरान को उनके सीने में उतार दिया। पता लगा ये मदारिस और मसाजिद ये दीन के किले हैं, ये इस्लाम के किले हैं। यहाँ से नामूसे रिसालत की हिफाजत है, यहाँ से दीन का, इन्हीं मस्जिदों से नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ है, इन्हीं मस्जिदों से दीन की वक़ा है, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ है। इसलिए सबसे पहला मदरसा मस्जिद नबवी तो थी, सिद्दीक़ अकबर उसी मस्जिद से निकलने वाला है, फारूक आज़म उसी मस्जिद से निकलने वाला है, उस्मान
उस्मान गनी उसी मस्जिद से निकलने वाला है। पता लगा कि हमारी पहली इस्लामी दरसगाह मस्जिद ही है। अगर इमाम अच्छा हो तो वो ईमान की भी हिफाजत करता है और माशरे को भी सुधारता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो कुरान गोया होता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब वफ़ी, ये किताबें ला रैब है, ये किताबें बेअैब है, ये किताबें सदाकत है, ये किताबें अमानत है, ये किताबें दयानत है, ये किताबें रिफत है, ये किताबें उरूज है, ये किताबें बुरहान है, ये किताबें दलील है, ये कुरान है। मेरा नबी फरमाता है लोगों, ये कुरान रब की रहमत का दस्तरखान है। इस कुरान के करीब आओ, सदाकत यहाँ है, दयानत यहाँ है, रिफत यहाँ है, उरूज यहाँ है, इर्तिका यहाँ है, बुलंदी यहाँ है, शोहरत यहाँ है, दबदबा यहाँ है, सल्तनत यहाँ है, हुक्मरानी यहाँ है। जो कुरान के करीब आता जाएगा दुनिया और आखिरत में कामयाब होता जाएगा। बैठे रहो, बैठ जाओ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग बैठ जाएं। हजरत अभी स्टेज पर नहीं आ रहे हैं, आप लोग सभी बैठ जाएं। अफरा तफरी का माहौल न बनाएं। अभी हजरत की तकरीर होगी, उसके बाद हजरत हसन रजा नौशाही की नाते पाक होगी, उसके बाद में हजरत का खिताब होगा। आप सभी लोग आराम से इत्मीनान के साथ बैठ जाएं और हजरत की तकरीर समाअत फरमाएं। अफरा तफरी का माहौल प्लीज़ न बनाएं। आप हजरत बैठ जाएं आराम से। देखिए भाई, चैनल बैठ जाओ, खामोश हो जाओ, इनको अपना काम करने दो। चैनल वालों को, नूरपुर वालों बोलो सुभान अल्लाह, आओ लहक के बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनते चलो। क्या कुरान क्या फरमाया मेरे नबी ने? ये रब की रहमत का दस्तरखान है। इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लिखते हैं, ये रब की रहमत का दस्तरखान है। जलील इसलिए हो रहे हो, ख्वार इसलिए हो रहे हो कि कुरान की तालीम को छोड़ दिया है, तुमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया है, कुरान के कुर्ब में आना छोड़ दिया है। जितना इसके करीब आओगे दुनिया के गुलाम नहीं, जमाने के इमाम बन जाओगे। इसलिए जो कुरान के करीब आ जाता है, अल्लाह तीनों दुनिया की नेमतें उसको अता फरमा देता है। तभी तो मेरे नबी ने फरमाया कयामत का दिन होगा। क्या होगा? कयामत का दिन होगा। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील अमी, ये कयामत है, कयामत का मैदान है, निदा करो। जो अल्लाह के अहल हैं खड़े हो जाएं। सहाबा ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, क्या अल्लाह के भी अहल हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, हाँ अल्लाह के भी अहल हैं। मेरे मुस्तफ़ा से पूछा गया, या रसूल अल्लाह वो कौन है? तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के अहल कुरान की तिलावत करने वाले हैं, कुरान को याद करने वाले हैं, ये हाफिज़े कुरान है, ये कारी कुरान है। कयामत का दिन होगा, एक मुनादी निदा करेगा, जो अल्लाह के अहल है खड़े हो जाएं। अब हाफिज़े कुरान खड़े होंगे, तालिके कुरान खड़े होंगे, कुरान की तिलावत करने वाले खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा, नूरपुर वालों मुबारक हो, मदरसे का तामुन करने वालों मुबारक हो, तलबा को खिलाने वालों मुबारक हो। अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, हाफिज साहेब ये कयामत है और कयामत की भीड़ है। 120 सभे लगी हैं। कितनी लगी हैं? 120। 80 सभे
मेरे नबी की उम्मत की। बोलो सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। 40 सफेद दीगर नबियों की उम्मतों की। अल्लाह फरमाएगा हाफिजो जिसने एहसान किया है, जिसने एहसान किया है, खाना खिलाना एहसान है, कपड़ा पहनाना एहसान है, मदरसे की तामीरी और तरक्की के लिए ताउन करना एहसान है। अल्लाह फरमाएगा हाफिजो जिसने एहसान किया है, हाथ पकड़ते जाओ जन्नत में दाखिल करते जाओ, हाथ पकड़ते जाओ जन्नत में दाखिल करते जाओ। ये हाथ पकड़ते जाएंगे, फिर अल्लाह फरमाएगा जब ये जन्नत में जाने लगेंगे तो अल्लाह फरमाएगा हाफिजो ठहर जाओ। क्या फरमाएगा अल्लाह? हाफिजो ठहर जाओ, ठहर जाओ। अब हाफिज कुरान ठहर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला चंद आयतों को हाफिजों के सीने में डालेगा, फिर अल्लाह फरमाएगा हाफिजो कुरान की तिलावत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कुरान की तिलावत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हाफिज कुरान की तिलावत करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। जहां हाफिज कुरान की आखिरी आयत खत्म होगी जन्नत में वही उसका मकाम होगा, ताकि दुनिया जान ले इन हाफिजों को कम मत आंकना, इन कारियों को कम मत आंकना, इन आलिमों को कम मत आंकना। ये दुनिया है, दुनिया इनकी शान देखना है तो आखिरत में देखना, इनकी शान व अज़मत देखना है तो आखिरत में देखना। अल्लाह फरमाएगा जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया होगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों उठो और हाफिज़े कुरान के वालिदैन को लाओ। अब उनको लाया जाएगा, फरिश्ते अपने हाथों से हाफिज़े कुरान के वालिद की सर पर पगड़ी सजाएंगे, अमामा सजाएंगे और सजा करके उन्हें जन्नत का परवाना अता फरमाएंगे। एक हाफिज अपने खानदान के 10 लोगों की शफाअत करेगा, वो 10 लोग जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी, और एक आलिम अपने खानदान के 300 लोगों की ही शफाअत करेगा। जन्नत का टिकट दिलवाएगा, मौला से मिलाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अब जब ये जन्नत में जाने लगेंगे, जन्नती जन्नत में, आखिरी बात सुनो, जन्नती जन्नत में जब जाने लगेंगे तो जन्नत के दरवाजे पर देखिए नाजिम साहब झगड़ा हो जाएगा। जन्नत के दरवाजे पर देखिए, आखिरी बात है कारी बाजी साहब, अब गौर से सुनना पड़ेगा आपको जी। हाँ, मैं इस पैराए में गुफ्तगू नहीं करता, तो झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ झगड़ा हो जाएगा? जन्नत के दरवाजे पर झगड़ेंगे। झगड़े खत्म थोड़ी होने वाले हैं, इख्तिलाफ हो जाएगा जन्नत के दरवाजे पर। गौर से सुनो, संजीदगी से सुनो, कहां झगड़ा हो जाएगा? जन्नत के दरवाजे पर। हाजी जी कहेंगे कि जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, नमाजी कहेगा कि जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, सदका देने वाला कहेगा मैं जाऊंगा, हाफिज साहब कहेंगे मैं जाऊंगा, आलिम साहब कारी साहब कहेंगे कि मैं जाऊंगा। अल्लाहु समद। अब झगड़ा कहाँ हो गया है? जन्नत के दरवाजे पे झगड़ा हो गया है। अब इख्तिलाफ जन्नत के दरवाजे पर है। अल्लाहु समद। अब इख्तिलाफ कर रहे हैं। नमाजी कह रहा है जन्नत में मैं जाऊंगा, गाजी कह रहा है कि मैं जाऊंगा, शहीद कह रहा है कि मैं जाऊंगा, ज़कात देने वाला कह रहा है कि मैं जाऊंगा, सदका करने वाला कह रहा है कि मैं जाऊंगा। अल्लाह जिब्रील से फरमाएगा जिब्रीले अमी जाओ तो और इनके दरमियान फैसला तो करो। अब कौन आए? ताईरे सिदरा आए, रूहुल अमी आए, जन्नत के दरवाजे पर आ गए और आकर के पूछा नमाजी जी जन्नत में जाना चाहते हो? बोले हाँ, इसलिए कि पंजगाना नमाज मैंने पढ़ी है, अल्लाह की रजा के लिए अपनी जबी को झुकाया था, अल्लाह की रजा के लिए तेरे मौला की बंदगी की, अल्लाह की रजा के लिए सजदे किए, अल्लाह की रजा के लिए कयाम किया, अल्लाह की रजा के लिए रुकू किया, अल्लाह की रजा के लिए सुजूद किया, अल्लाह की रजा के लिए दिल में पहले मैं जाऊं। रूहुल अमी फरमाएंगे जाओ।
इतने में हाजी कहेगा कि मैं जाऊंगा, वो कहेगा मौला तेरी रज़ा के लिए खाने काबा का तवाफ किया, सफा और मरवा की सही की, मौला मैं दाने अरफात में तेरी रज़ा के लिए ठहरा, शैतानों को कंकरियां तेरी रज़ा के लिए मैंने मारी, मौला जन्नत में मैं जाऊंगा। इतने में शहीद आ जाएगा और कहेगा मौला तेरी रज़ा के लिए मैंने तेरे दीन के लिए, इस्लाम की बका के लिए, नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए मौला सर कटा दिया, पर परदिगारा तेरे दीन के लिए खून को बहा दिया, मौला दिल चाहता है कि जन्नत में पहले मैं जाऊं। इतने में हाफिज साहब भी कहेंगे मौला जन्नत में पहले मैं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, मौला तेरे कुरान को मैंने अपने सीने में महफूज किया, तेरे कुरान की तिलावत किया, अब कौन पूछेंगे? जिब्रील अमी पूछेंगे। हाफिज साहेब कुरान की फजीलत बताई किसने थी? नमाजी जी कुरान का तरीका बताया किसने था? कारी साहब कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने का तरीका बताया किसने था? हाजी जी हज करने का तरीका किसने बताया था? शहादत की फजीलत किसने बताई थी? तो सब कहेंगे कि शहादत की फजीलत बताने वाला आलिम है, कुरान को सही माने में पढ़ाने वाला आलिम है। हाफिज कहेंगे, सब तमाम कहेंगे नमाज पढ़, नमाज का तरीका बताने वाला आलिम है, हज का तरीका बताने वाला आलिम है, कुरान की फजीलत बताने वाला आलिम है। तो रूहुल अमी मुस्कुरा करके कहेंगे आलिम ही को जन्नत में जाने दो, इसलिए तमाम तरीके बताने वाला आलिम है। अब पता लगा कयामत में चलेगी तो नबियों की चलेगी, रसूलों की चलेगी, हाफिजों की चलेगी, कारियों की चलेगी। सुभान अल्लाह, ये उनकी शान है। जब गुलाम ऐसे होंगे तो हमारा इमाम कैसा होगा? का आलम ये है, जब गुलाम ऐसे है तो जमाने का इमाम कैसा होगा? एक हाफिज कितनों को लेके जाएगा? 10 को। और एक आलिम कितनों को? 300 को। एक तो खानदान वाले हैं, चलो मान लिया, लेकिन आका आप या रसूल अल्लाह तो मेरे नबी की भी बोली सुनो। मेरा नबी फरमाता है कि दुनिया में जितने कंकर हैं, दुनिया में जितने पत्थर हैं, दुनिया में जितने टेले हैं, उनसे ज्यादा अपने गुलामों की शफाअत कराऊंगा, जन्नत का टिकट दिलवाऊंगा, मौला से मिलाऊंगा। पता लगा कयामत की भीड़ में शान मेरे नबी की होगी, अजमत मेरे नबी की बताई जाएगी। अल्लामा हसन फरमाते हैं वक़्त इतना सबब है इन इकाते वज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद है जाने हुसैन जिंदाबाद, है जाने कुरान पैंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।